अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम इको 401 का क्विज़ नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास लेक्चर थे 26 से 30 तक। तो इस को स्टार्ट करते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर का आपके पास फार्मूला होता है, ये आपने याद रख लेना है। इसके मज़ीद भी इस किस्म के क्वेश्चन आएंगे। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, तो ये आपके पास होता है डिफ्लेटर। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू किंजियस व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो गई थी, इसके ऊपर किंजियस का क्या व्यू था कि इसका व्यू था कि आपके पास लो वेजेस थी। उसके बाद द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप कहाँ पे होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है। ठीक है। जहाँ पे आपके पास कंजम्पशन फंक्शन आ गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। ठीक है। जहाँ पे स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन होगी, वहाँ पे आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये वाला होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है। तो इसके लिए आपके पास बाकी ये तमाम रीज़न है। वेल्थ इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट की वजह से भी हो सकता है, एक्सचेंज रेशियो की वजह से भी हो सकता है, और ये वाला इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में आपके पास जो शिफ्ट होगी राइट वर्ड कब शिफ्ट होगी, जब आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होंगे। ठीक है। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएंगे तो आपके पास सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली लॉन्ग रन में। उसके बाद इफ़ अ कंट्री इंपोर्ट मोर गुड्स, ठीक है, उसकी इंपोर्ट ज़्यादा हैं, एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, देन एग्रीगेट डिमांड, तो उसकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, वो आपके पास डिक्रीज कर जाएगी। उसके बाद इफ़ देयर वुड बी एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो सेविंग ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब आपके पास इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग ज़्यादा सेविंग स्टार्ट कर देते हैं और आपके पास इंपोर्ट कम हो जाती हैं। ठीक है। इंपोर्ट कम हो जाएंगी, जैसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा और सेविंग ज़्यादा हो जाएंगी, इन्वेस्ट कम हो जाएगा। उसके बाद द मेथड विच सम्स ऑल द इनकम अर्न बाय ऑल फैक्टर प्रोडक्शन, तो ये हमारे पास होता है फैक्टर ऑफ इनकम मेथड। Which of following would cause the short-term aggregate supply curve to shift to left, but no have effect over the long run? तो ये आपके पास प्राइस इनपुट ऑफ इंक्रीज होगी। अब उसके बाद कंज्यूमर डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी क्या कहती थी, could not be सक्सेसफुली अप्लाइड, तो ये आपके पास टैरिफिकेशन पे सही अप्लाई नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्विज है जी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू अब सेव आ गई है, टोटल सेविंग टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। उसके बाद ये हमारे पास है इनकम्प्लीट क्लासिकल मॉडल, राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ लेबर सप्लाई विल कॉज डिक्रीज बोथ प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी और नॉमिनल वेजेस भी कम हो जाएंगी। फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं जो आपके पास बेचने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर। ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल गुड्स होती हैं। तो इको 401 के मैंने लेक्चर भी अपलोड की हुई है इसी चैनल पे, उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा। इको 401 की तैयारी के लिए एक दफ़ा वो लाजमी देखिएगा, और अगर अच्छी ना लगे तो फिर लाजमी सजेशन में बताइएगा, लेकिन मैंने आई होप आपको वो अच्छे लगेंगे, तो एक दफ़ा उनको लाजमी देखिएगा। अच्छा, अब सेविंग फंक्शन क्या चीज़ आ गई, सेविंग फंक्शन टोटल प्लान्ड सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम होगी। ठीक है। उसके बाद द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी की मेजरमेंट क्या चीज़ होगी, द प्रॉब्लम डबल काउंटिंग इज डेवलप्ड बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड एट ईच पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ये क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है।
अच्छा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुताबिक एग्रीगेट डिमांड क्या चीज़ होगी, ये यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ये वर्टिकल होगी, ठीक है, वर्टिकल होगी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुताबिक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक फर्म जो है वो 1000 रुपये की चीज़ बनाती है और उसे 1500 में वो बेच देती है, ठीक है, तो आपके पास उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास 1000 माइनस 1500 माइनस 1000 करेंगे तो आपके पास 500 आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हुआ है जी, इफ़ द वैल्यू ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2007 में आपके पास आई हैं 7,20,000 एंड 1.25। तो अब जीडीपी कैलकुलेट करनी है हमने, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा 7,20,000 डिवाइडेड बाई 1.250, तो ये हमारे पास 5,76,000 रुपये आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल, तो आपने याद रखना है कि जीडीपी आपके पास फ्लो वेरिएबल है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर वुड शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व टू राइट, तो ये आपके पास जब कंजप्शन इंक्रीज हो जाएंगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास कंजम्पशन फंक्शन दिया गया है जो कि है आपके पास C इक्वल 200 प्लस 0.6 y इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने को y की वैल्यू 100,000 गिवन है 10,000, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.6 के साथ, प्लस इसमें करेंगे 200, तो आपके पास 6,200 आ जाएगा। उसके बाद ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन इज डबल काउंटिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कंजप्शन फंक्शन आपको गिवन है 450 प्लस 0.5 वाई डी, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड करना है, तो आपके पास 0.5 आ जाएगी। अच्छा, एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अप्रोच ऑफ क्लासिकल एंड किन्सियंस, क्लासिकल और किन्सियंस अप्रोच के दरमियान मेन डिफरेंस क्या था इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, कि किन्सियंस इकोनॉमिस्ट एक्टिविटी प्रमोट करते थे फिजिकल पॉलिसीज को, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को प्रमोट नहीं करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, ये आपके पास डेफिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जीडीपी मीजर की जाती है, इन तीनों तरीकों से मीजर की जाती है, ये तीनों नाम लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट लेवल इन लॉन्ग रन, ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई से होता है। उसके बाद द प्राइस एट विच फार्म सेल इट्स फाइनल आउटपुट टू कंज्यूमर, इसको आप कहती हैं फैक्टर प्राइस, ये आपके पास फैक्टर प्राइस होता है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें कंज्यूमर को वो चीज़ मिलती है, मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें कंज्यूमर मार्केट में वो चीज़ सेल की जाती है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग वुड कॉज अ शॉर्ट ऑन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू शिफ्ट टू राइट, तो इसमें आपके पास हो जाएगा अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एग्रीगेट सप्लाई आपके पास वर्टिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देयर आर कॉमनली डैश मेथड ऑफ मेजरिंग जीडीपी, तो ये 3 तरीके हैं, पहले एक क्विज में इसकी 3 तरीके के नाम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इन क्लासिकल मॉडल आर राइट वर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कीपिंग एग्रीगेट डिमांड कांस्टेंट, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। और लास्टली क्वेश्चन है अगर एक फार्म 1500 की चीज़ बेचती है और 1000 की बनाती है तो उसको 500 रुपये का फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो थी पूरे इस क्विज की।